हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में भी जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे थे। जो अलग अलग स्थिति पर क्या रखा जाता है, वस्तु या बिंब को रखा जाता है, जिसके फिर उसके बाद में किसके दर्पण जो है दर्पण के आगे की तरफ। अब देखो जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली स्थिति की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें वस्तु कहाँ रखी हुई थी, अनंत पर, बिंब अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बन रहा था ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष P और ये F और ये C। अनंत पर जब वस्तु होगी तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई आएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई तो ये कहाँ से वो होगी? अपवर्तित फोकस बिंदु से। तो अगर दूसरी प्रकाश की किरण, अपन इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि C से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो तो यहाँ पर मिली। तीसरी अगर कोई प्रकाश की किरण मान सकते हैं तो अपन इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि अनंत से वस्तु प्रकाश की किरण आ रही है। तो ये कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी, नहीं जाएगी। तो ये कहाँ मिल रही है? फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनता है F पर बनता है। प्रतिबिंब F पर बनता है। कैसा बनता है? बिंदुवत बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की विशेषता हो गई, नहीं हो गई? अगर अपन दूसरी कंडीशन की बात की अपन ने, जिसमें बिंब को अपन कहाँ लाया और पास में लाया, जिसमें कहाँ रखा जाता है? जब बिंब C से परे, या इसको क्या बोल सकते हैं? C व अनंत के मध्य में रखा हो। अब इस कंडीशन में ये रहा दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये F, ये C, ये P। वस्तु को कहाँ रखा मैंने? यहाँ पे। वही नियम है अपना, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई जाती है तो फोकस बिंदु से गुजरती है, या गुजरती हुई क्या हो जाएगी? प्रतीत होगी। दूसरा नियम या तो यही लगा दे अपन फोकस बिंदु, या अपन ये भी लगा सकते हैं वक्रता केंद्र वाला। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब ये जो है तो ये वापस आ जाएगी। तो ये कहाँ मिली? यहाँ पर मिली। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना इसका? F और C के मध्य में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F व C के मध्य बनता है। कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। छोटा होगा, बड़ा होगा, वस्तु से छोटा, बिंब से छोटा होगा, नहीं होगा? क्लियर? तो ये दो हो गई बात। तीसरी अगर अपन बात ये भी कर चुके थे, तीसरी जो कंडीशन थी उसमें कहाँ रखा है पढ़ने प्रतिबिंब को, सॉरी बिंब को? ये अपना दर्पण हो गया। ये मुख्य अक्ष, ये P, ये F और ये C। बिंब को अपन ने कहाँ रख दिया? यहाँ पर। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती जाएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो ये हो सकती है, आपतित होगी। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी फोकस बिंदु से आती हुई। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये प्रतिबिंब की विशेषता की अगर अपन बात करते हैं, प्रतिबिंब, अब देखो पहली बात तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तव में मिली है, वास्तविक। दूसरी बात अगर अपन करें तो कैसा होगा? उल्टा। तीसरी बात करें तो वस्तु बिंब के बराबर, अगर चौथी बात जो होगी कैसा होगा? वास्तविक उल्टा बिंब के बराबर। कहाँ बनेगा? यह है C वक्रता केंद्र,
पर ही बनता है। ये अपना हो चुका था। अब चौथी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो चौथी कंडीशन जो है उसमें कौन सी आएगी, इसको और नज़दीक ले जाऊंगा मैं, किसको, बस बिंब जो है उसको और नज़दीक ले जाऊंगा। तो बताओ नज़दीक जो है वो कहाँ जाएगा, ये रहा कौन, दर्पण। ये दर्पण है, इस पर परावर्तक पदार्थ का ये मुख्य अक्ष है जिसमें पी पोल, एफ और ये क्या हो जाएगा सी। अब वस्तु को मैंने कहाँ रखा, यहाँ पर रखा, नहीं रखा। पहला नियम तो अपना क्या हो जाएगा, ये फोकस बिंदु से क्या होगी तो, और दूसरा नियम भी अपन ये लगा सकते हैं क्योंकि फोकस बिंदु से आती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होगी। तो ये फोकस बिंदु से आती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होगी तो ये इस तरीके से परावर्तित होगी, नहीं होगी। ये यूँ हो जाएगी। तो बताओ ये कहाँ मिली, यहाँ पर मिली, नहीं मिली। अब देखो बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की अगर विशेषता की बात करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो उल्टा है, वास्तविक या आभासी, वास्तविक होगा। अब कहाँ बनेगा, ये बनेगा सी से परे, बोल सकते हैं सी से परे, या अपन इसको बोल सकते हैं सी व अनंत के मध्य में, सी व अनंत के मध्य, उल्टा वास्तविक सी से परे। और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा या बिंब से बड़ा होगा, नहीं होगा, बिंब से बड़ा। हो गई 4 विशेषता क्लियर। कब है, जब बिंब कहाँ है, सी और एफ के मध्य में है तो क्लियर। अगर अपन नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, इसको और पास में ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा, फोकस बिंदु पर जाएगा, नहीं जाएगा। तो और पास में ले जाते हैं तो मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ, ये कहाँ आ जाएगा 5, ये 5वीं कंडीशन है अपनी। तो इसमें ये कौन है बताओ, देखा दर्पण, और ये है मुख्य अक्ष पी, ये सी, ये वो सॉरी एफ, ये क्या हो जाएगा सी। बिंब को मैंने कहाँ रखा, एफ पर। प्रकाश की किरण पहली तो यही हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं फोकस बिंदु से जाएगी। तो उसके बाद में दूसरी प्रकाश की किरण की बात करता हूँ तो ये कर सकता हूँ, जितने कोण से आपतित होगी, दूसरे जो चौथा नियम था अपना, जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से क्या होगी, परावर्तित होगी, नहीं होगी। अब ये धीरे धीरे इनको बढ़ाते जाएंगे तो ये कहाँ जाके मिलेगी जरूर, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, गैप कम हो रहा है। तो धीरे धीरे ये कहाँ मिलेगी, अनंत पर मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका, अनंत पर बनेगा। पहली प्रतिबिंब की विशेषता की बात करता हूँ तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा पहली बात तो, क्योंकि वास्तव में मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, वास्तविक जहाँ मिलेगी वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये विशेषताएं हो जाएगी, नहीं वास्तविक, उल्टा, बड़ा और अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये 5 कंडीशन, 1 2 3 4 और 5 कंडीशन है। आगे और अगर अपन ले जाते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, बिंब ये चला जाएगा एफ और पी के मध्य में। अब एफ और पी के मध्य में जो है अपवाद की कंडीशन आती है, जहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब। इन सभी कंडीशन में अवतल दर्पण के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो उस कंडीशन को अपन बाद में देखते हैं, पहले इसको और समझते हैं। देखो बिंब अपन ने पहले कहाँ रखा, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ आया, फोकस बिंदु पर। इसकी उल्टा अगर अपन देखते हैं तो ये कंडीशन है, वस्तु को मैंने कहाँ रखा, बिंब पर, एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई, अनंत पर बन रहा है। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के विपरीत हो गई, नहीं हो गई। दूसरी बात, सी पर है तो अगर प्रतिबिंब बनता है सी पर, वस्तु जो है कहाँ है, सी पर, या बिंब कहाँ है, सी पर, तो
प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर। जहाँ पर एक कंडीशन है, सेम कंडीशन है प्रतिबिंब और बिंब की, तो वहाँ पर आकार भी क्या होगा, समान होगा, नहीं होगा, आकार समान होगा किस पर, सी पर। तो सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्रतिबिंब जो को रखेंगे तो बिंब भी वही बनेगा और उसी आकार का बनेगा। क्लियर। तो सी एक मध्य पॉइंट हो गया, नहीं हो गया, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण की अगर मैं बात करता हूँ तो सी एक मध्य बिंदु हो गया। तो और अब देखो सी से अगर अपन समझते तो यहाँ पर मैं दो कंडीशन को समझाता हूँ। सी जो है ये क्या है, मध्य बिंदु, ध्यान से देखना यहाँ पर, तो ये क्या है, मध्य बिंदु, सी मध्य बिंदु हो गया, नहीं हो गया, मध्य बिंदु। तो अगर इस मध्य बिंदु की मैं बात करता हूं तो ये किसके लिए कर रहा हूं मैं, अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर जो है ये मध्य बिंदु है, तो इसके बाहर जो भी होगा, चाहे वो बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो, सी के बाहर की मैं बात करता हूँ, सी से परे की मैं बात करता हूँ, तो वो कैसा होगा, मध्य बिंदु से सी से परे, चाहे वो वस्तु है तो वो बड़ा होगा, चाहे वो वस्तु होगी तो बड़ी होगी और बिंब होगी तो बड़ी होगी। देखो यहाँ पर सी अगर बात कर रहे हैं, ये सी पे परे कौन रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, तो बताओ ये बड़ी होगी, नहीं होगी। और सी के अंदर जो भी होगा, ये तो कहाँ है, बाहर की मध्य बिंदु, तो बाहर जो है, तो बाहर की दो कंडीशन बन रही है, एक तो सी से बाहर और एक सी के अंदर। अंदर अगर जो भी है वो कैसा होगा, छोटा होगा। ये दोनों बात कंडीशन समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सी जो है, सी से अगर बाहर जो है, चाहे वो बिंब हो चाहे वो प्रतिबिंब हो, कुछ भी हो, वो कैसा होगा, बाहर है तो बड़ा होगा, सी के अंदर है तो वो कैसा होगा, छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। सी से अंदर है तो छोटा, सी से बाहर है तो क्या हो जाएगा, बड़ा। सी से बाहर बड़ा, सी से अंदर छोटा, सी से बाहर बड़ा। तो अपन आंख बंद करके बता सकते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। वस्तु कहाँ रखी हुई है, अपन इसे बोल दे अनंत पर रखी हुई है, तो वस्तु कैसी होगी, बड़ी होगी। और जब प्रतिबिंब, अगर वस्तु सी के बाहर है तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, अंदर होगा। अगर प्रतिबिंब सी के अंदर है तो देखो यहाँ पर सी जो है मध्य बिंदु है, सी के बाहर या अंदर कोई न कोई तो होगा। अगर सी के बाहर कौन है, वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, सी के अंदर होगा, पहली कंडीशन। अगर बिंब सी के अंदर है, बिंब कहाँ है, सी के अंदर, ये रहा, सी के अंदर ये रहा, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, सी के बाहर होगा। ये कंडीशन समझ में आई क्या। जैसे अपन अनंत जो है, अनंत से बिंब को ला रहे हैं, वैसे प्रतिबिंब इधर जा रहा है, इधर जाते जाते ये जो कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन क्या है, सी है। इस सी पर प्रतिबिंब जो है, बिंब जो है, दोनों कैसे होंगे, इस तरीके से, अर्थात सेम पोजीशन पर, सेम आकार का होगा, नहीं होगा। तो ये सी जो है, ये क्या है, वस्तु। वस्तु से जैसे जैसे अपन प्रतिबिंब को लाते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है, प्रतिबिंब बदलता जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सी जो है ये मध्य बिंदु होगा, सी के बाहर जो है वो बड़ा होगा, सी के अंदर जो है वो छोटा होगा। जैसे जैसे चाहे वो कुछ भी हो, चाहे प्रतिबिंब सी के बाहर है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, अगर बिंब सी के बाहर है तो बिंब बड़ा होगा। कंडीशन देख सकते हो यहाँ पर, बताओ देखा कौन बाहर है, सी के, ये रहा सी अपना, ये सी है, सी के बाहर कौन है, बिंब, तो बिंब बड़ा होगा। सी के अंदर कौन है, प्रतिबिंब छोटा होगा। सी पर अगर अपन बात करें दूसरी कंडीशन, ये रही, सी के बाहर कौन है, बिंब, बिंब बड़ा होगा। सी के अंदर कौन है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छोटा होगा। सी पर है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सी के अंदर कौन है, बिंब है तो बिंब छोटा होगा। सी के बाहर कौन है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। सी के अंदर कौन है, बिंब, तो बिंब छोटा होगा। सी के बाहर कौन है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर। और जो बात करेंगे अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।